अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली बादामी। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का प्रोग्राम प्राइम पाकिस्तान। आज हम ज़िला उकाड़ा की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में एक ऐसी कदीमी और तारीख़ी जगह पर मौजूद हैं जो कि डकी के नाम से मशहूर है। इसके 4 गेट हुआ करते थे, 2 ख़त्म हो गए थे और इसका जो 2 दरवाज़े बाकी थे उसमें एक मेन गेट जो इनका है दीपाक पतन गेट के नाम से जो मशहूर है, इस पर हम मौजूद हैं। और आइए हम आपको इस किले की तारीख़ और इसकी सारी हिस्ट्री आपको बताते हैं, आइए मेरे साथ। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये एक इस किले का एक चौक इसे कहा जाता है। इसके जहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 इसके दरवाजे हैं। पहले हमने जो देखा था वो पाक पतन गेट था और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मेरी राइट हैंड पे ये बसीरपुर वाली साइड पे जाता है, इसका एक मेन गेट था। और सामने वाली साइड पे हम अगर बताएं तो ये लाहौर और कसूर और जो मेन इसका बरासा था वहाँ से इसका गेट निकलता है। और मेरे पीछे ये जो सामने वाला आप गेट देख सकते हैं, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये सीधा वो दिल्ली वाली साइड और पाकपतन साइड वाली पे निकल रहा है, हवेली लखा से आगे और मेन। और ये एक ऐसा कदीम किला है और मेन एक रास्ता माना जाता था। जब भी कोई भी बरसगीर में ये जो बादशाह वगैरह ये सफ़र करते थे तो बरस्ता दीपालपुर से आगे दिल्ली से लाहौर की तरफ ये जाया करते थे। और इसकी बड़ी कदीम इमारत है और छोटी छोटी गलियां हैं और आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम लोग आबाद होते गए और यहाँ पे ये छोटी छोटी इसकी गलियां और इसके साथ एक मेन शहर भी पड़ जाता है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मेन पे इसकी छोटी छोटी दुकानें, घर और सारे लोग आबाद हैं। आपने सुन रखा होगा कि अंदरूनी लाहौर में ही ऐसी गलियां हैं जहां पर सिर्फ एक बंदा गुजर सकता है। इस किले की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि इस किले में भी ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक छोटी सी गली है, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा ही गुजर सकता है। वो कहते हैं ना कि एक किताबों में भी आपने पढ़ा रखा होगा कि यहाँ पर जब ऐसी गलियाँ होती छोटी छोटी हैं, सिर्फ एक बंदे के गुजरने की जगह होती है और गुंजाइश नहीं बचती। अगर गुंजाइश बचती है तो वो सिर्फ है निकाह की। ये इसी किले के अंदर ही एक कदीमी और पुराना मज़ार है। हज़रत सैयद हुसैन शेर शाह वली इन बुज़ुर्गों का नाम है। जब ये किला तामीर हो रहा था और बरसगीर में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे थे और जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, इनका भी एक बड़ा किरदार था इस किले के अंदर। इनका ये एक कदीमी यहाँ पर मौजूद है, इनका मज़ार भी मौजूद है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़ा ही एक पुराना और कदीमी किला है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। हम इस वक्त इसी ही किले पर मौजूद 500 से 600 साल पहले कबल बनी एक शाही मस्जिद पे हम मौजूद हैं, जो कि बहुत ही पुरानी बनाई गई, इस किले से भी पहले की तामीर की गई है। और इसका भी एक अंदर से बहुत वसी हाल है और इसको भी कहा यह जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसको 1950 में दोबारा तामीर किया गया। जी आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो किले में जो मटेरियल यूज़ किया गया है, टाइलें और जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, ये उसी दौर की हैं और देख सकते हैं आप इनकी क्या इस वक्त हालत हो चुकी है। और ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये भी उसी दौर का ही है। तकरीबन आज से 200 साल पहले ये जो ताले और ये इस तरह का जब इस्तेमाल हुआ करता था, ये कुंडी और दरवाज़ा, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी इस पे जगह है। और इसके साथ अब आपको हमने बताया था कि रिहायशी आ गए हैं, उसके बाद मेन लोग आते गए बसते गए, क्योंकि 200 साल ये पुरानी बिल्डिंग है। इसी के साथ टाइम टू टाइम लोग आते गए और यहाँ पे अपनी रिहाइशें उनकी बनती गई। ये 7 रिहाइशें हैं और हम आपको मज़ीद दिखाते हैं, जितना हमसे आप दिखाया जा सकता है हम आपको दिखाएँगे।
आप देख सकते हैं ये जो एक जैसे वो अपने पुराने दौर में एक सुरंग टाइप एक जगह बनाई जाती थी, ये भी उसी तरह का एक दरवाज़ा है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी मेन सुरंगें भी बनाई गई हैं जो मुख्तलिफ़ जगह से निकलती हैं, और इसके साथ हम आपको दिखाते जाएंगे। इसमें भी वही बिल्डिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वही पुरानी बिल्डिंग है, और सुरंगें भी हैं। इसके ऊपर भी मेन जाती हैं। आपको हमने बताया था कि रिहाइशें वगैरह मौजूद हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हमको नज़र आ रहा है, और ये चीज़ें पुराना मटेरियल है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे तख्तियाँ भी इस्तेमाल की लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ। ये बादशाह के जो मेन वज़रात थे, ये साथ साथ ये सुराह हैं, साथ आप देख सकते हैं बादशाहों की, और ये जो उनके मेन वज़रा हुआ करते थे ये उनकी रिहाइशें हैं। साथ साथ इसके साथ ही मंदिर है। मंदिर का एक गेट था मेन, तो हमने आपको दिखाए थे। ये इसके एंट्री का गेट था, और ये आसपास में बड़ा एक कदीमी हुआ करते थे ये चीज़ें। और टाइम टू टाइम जिस तरह बारिशें और मौसम बदलता गया और टाइम गुजरता गया, इसके साथ साथ ये चीज़ें गिरती गई, और इस वक्त ये तोड़ फोड़ का शिकार है। उसके बाद जो रिहायशी आते गए उन्होंने फिर दोबारा इसको तामीर किया और घर बनाया। इसी मंदिर के अंदर से एक सुरंग जाती है जो कि बुम्मन शाह किला है, वहाँ से निकलती थी, और इसी के अंदर ही चीज़ें आती और जाती थी। मेरे साथ इस वक्त इसी किले के ऊपर ही जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बारे में क्या जानते हैं। किला था, इधर मंदिर था, इसके बीच में से 4 सुरंगें निकलती थी। ठीक है। एक भुम्मन शाह की तरफ जाती थी हवेली रोड पे, एक सुखपुर पाकपतन रोड पे, एक उकाड़ा रोड पे, और एक इधर बसीरपुर रोड। हाँ जी, हाँ जी, ये 4 सुरंगें निकलती थी, और इधर मंदिर था, बहुत बड़ा था। तो अभी ये तोड़ फोड़ का शिकार हो गया और दोबारा बिल्डिंग बन गई, तमीरात होगी, ये क्या सीन है? कोई पुरानी वो जगह जैसे मेन पे है, और ये क्या हुआ, क्या सीन कि खुद गिरा या गिरा गया? सेवरेज का पानी जो होता है ना, वो लीक होने की वजह से इसको बहुत मुतासर हो गई थी। इमारत थी, ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी वजह पानी पड़ने की वजह से ये ख़राब हो गई और गिर। ये किले की नीचे वाली साइड है। ये जो आसपास में ये जो हल्की सी पार्क और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे किले के आसपास चारों तरफ एक खाई बनाई गई थी पूरी, और इसके अंदर गाची डाली गई थी ताकि जो भी दुश्मन आता था उसको आगे आने की मोहलत ही नहीं मिल पाती थी। और इसके साथ दीवारें की गई थी ताकि उसको पता ना चले जब वो दुश्मन दीवार को तोड़ कर आगे आते थे, तो ये खाई बनाई गई थी, उसके अंदर गाची थी, और उसके अंदर ही वो दुश्मन दंस कर रह जाते थे और इनकी बचत हो जाती थी। और जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया और जिद्दत आती गई, लोग आते गए यहाँ पे और आबाद होते गए। ये किले का कॉर्नर है जहाँ पर इनकी चौकी वगैरह हुआ करती थी। साथ ही हमने आपको दिखाया था इसका गेट भी है। ये इसकी बैक साइड है, और ये किले का एक कॉर्नर इसे कहा जाता है। हम इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हज़रत बाबा गिलानी के नाम से ये मज़ार भी है। एक बुज़ुर्ग बसा करते थे यहाँ पे, उनका ये मज़ार भी है यहाँ पर मौजूद है, और पूरा कदीमी जो है कब्रिस्तान है यहाँ पर बसा हुआ है। जी नाज़रीन, ये जो दरवाज़ा है ये बसीरपुर दरवाज़े के नाम से मशहूर है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके 4 दरवाज़े हैं। पहला पाकपतन गेट था, ये बसीरपुर गेट है। 2 दरवाज़े जो है इसके थे मेन, हमने आपको सारा विज़िट करवाया और दिखाया, और 2 ऐसे रास्ते हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर हम पहुँचेंगे, जो उसके राज हैं हम आपको सारी हकीकत से आपको आशना करेंगे। इसी के साथ प्राइम न्यूज़ की टीम के साथ अपने मेज़बान अली बादामी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।